और कहने लगा, आचार्य, आपने मुझे यह कैसा मंत्र दिया है? इसे तो हर कोई जानता है, तो फिर यह कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है? आप मुझे कोई दूसरा गुप्त मंत्र दीजिए जिससे मुझे खजाने की प्राप्ति हो। आचार्य बोले, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा गुप्त मंत्र दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आचार्य भीतर जाकर एक पत्थर लेकर आए और सन्यासी से बोले, यह लो सन्यासी, इसे बाजार में ले जाओ और इसका मूल्य जानकर आओ। याद रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेके आया हूं और वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि ब्रह्मांड की हर चीज़ पर आपका अधिकार होगा, आप जितना धनवान और कोई होगा नहीं। ये वीडियो का टॉपिक है और आर्य लोक चैनल से मैंने ये वीडियो लिया है और यहाँ पर बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो ये बनाते हैं आर्य लोक वाले। तो पहले इनका वीडियो देख लेते हैं कि क्या इस वीडियो में गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, क्या ऐसा सीक्रेट है। क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक ऐसा बहुत ही विशाल है जिसमें बहुत सारे गूढ़ रहस्य हैं। हर चीज़ कोड लैंग्वेज के रूप में आपको दिखती है। अगर आप एक मूर्ति को भी देखते हैं, अगर कृष्ण भगवान की मूर्ति देखते हैं, अगर आप विष्णु भगवान की मूर्ति देखते हैं, शिव भगवान की मूर्ति देखते हैं और माता दुर्गा की मूर्ति देखते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कोड वर्ड्स आपको छुपे हुए हैं जो हर किसी के लिए देखना समझना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। गणपति भगवान, जिनकी मूर्ति अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कोड वर्ड है, बहुत ही सीक्रेट नॉलेज है, उसको जानना और सीखना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वीडियो लगाता हूं स्क्रीन पर। क्या हो सकता है ओम मंत्र का रहस्य? हमें यह तो पता ही है कि ओम मंत्र के उच्चारण से मन को शांति मिलती है और सकारात्मकता बढ़ती है, परंतु क्या इसके अतिरिक्त भी ओम मंत्र का कोई गूढ़ रहस्य है? ओम का रहस्य जानने से तुम्हें ब्रह्मांड के सीक्रेट कोड 369 में से 3 नंबर वाली पहली चाबी मिल जाएगी, जिससे आप सबसे बड़े खजाने के सभी ताले खोल सकते हैं और संसार में सबसे अमीर व्यक्ति भी बन सकते हो। और साथ में यह भी जान सकते हो कि आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्मा क्या है, तुम संसार में क्यों आए हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। और अगर तुमने ओम के रहस्य को नहीं जाना तो तुम्हारे पास अरबों खरबों रुपए होने के बावजूद भी तुम संसार के सबसे गरीब और भीखमंगे व्यक्ति ही रहोगे। और ओम मंत्र का यह रहस्य तुम वेदों और उपनिषदों से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम इनका अध्ययन कर सको, तो आपको हमारी इस प्रस्तुति को अंत तक एकाग्रचित्त होकर जरूर देखना चाहिए। ओम सनातन धर्म का प्रतीक है और यह शिव का भी प्रतीक है। ओम एक ऐसी ध्वनि या मंत्र है जो अनगिनत रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। और अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रह चुके पीटर रसेल ओम मंत्र पर गहन अध्ययन कर रहे हैं और उन्होंने E=mc² को ओम =mc² के समकक्ष बताया है। और वो कहते हैं कि यह सूत्र चेतना की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। ओम ही ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जिससे यह ब्रह्मांड बना है। यूनाइटेड स्टेट में अलग अलग जगह पर रिसर्च चल रहा है कि ओम की ध्वनि का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। इस रिसर्च में जब अलग अलग ध्वनि को ऊंची आवाज में बजाया जाता है तो हर ध्वनि का असर शांत पड़े पानी पर अलग अलग पड़ता नजर आता है, लेकिन ओम की ध्वनि का असर पानी पर सबसे अलग पड़ता है। रिसर्चर खुद हैरान थे कि ओम की ध्वनि के बजने पर पानी पर ऐसी आकृति बनती है जैसे कि सनातन धर्म में बताए गए श्री यंत्र की आकृति होती है। ओम के सिवा कोई ध्वनि ऐसी आकृति नहीं बनाती थी। रिसर्चर ने बताया कि ओम की ध्वनि बहुमूल्य ज्ञान का खजाना है। और जब प्राचीन काल में एक सन्यासी को लगा कि गुप्त मंत्र से बड़े बड़े खजाने के ताले तोड़े जा सकते हैं, तो यह सन्यासी गुप्त मंत्र की तलाश में एक बड़े आश्रम में जाता है। वहाँ के आचार्य से कहता है कि आप मुझे मूल्यवान गुप्त मंत्र दीजिए। तो आचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें गुप्त मंत्र तो दूंगा, लेकिन तुम्हें सालों तक यहाँ रहकर सेवा करनी होगी। सन्यासी ने सेवा करते करते सालों बिता दिए। एक दिन सन्यासी आचार्य के पास गया
और बोला कि अब तो वह गुप्त मंत्र मुझे दे दीजिए। तो आचार्य ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हारे कान में वह गुप्त मंत्र कहूंगा। सन्यासी नजदीक गया तो आचार्य ने ओम मंत्र दिया। सन्यासी खुश हो गया, वह वहां से चला गया और ओम का जाप करने लगा, लेकिन कोई धन की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसे संदेह हुआ कि आचार्य ने उसके साथ धोखा किया है। वह जब बाहर निकला तो एक माँ उसके बेटे को बुला रही थी कि ओम बेटे यहाँ आओ। तो सन्यासी चौंक गया, क्योंकि यहाँ तो किसी के बेटे का नाम ही ओम था। जब वह और आगे गया तो कुछ ब्राह्मणों को देखा जो हरि ओम बोल रहे थे। सन्यासी ने कहा, अच्छा, यहाँ भी ओम बोला जा रहा है। सन्यासी रास्ते में और आगे बढ़ा तो कुछ विद्यार्थियों को ओम शांति ही बोलते हुए सुना। तो सन्यासी कहने लगा, कहीं आगे ओम बोला जा रहा है तो कहीं वाक्य के पीछे ओम बोला जा रहा है। इस ओम मंत्र को तो सभी जानते हैं, तो यह ओम का मंत्र कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है? निश्चित ही मेरे साथ धोखा हुआ है। वह अपने आचार्य के पास गया और कहने लगा, आचार्य, आपने मुझे यह कैसा मंत्र दिया है? इसे तो हर कोई जानता है, तो फिर यह कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है? आप मुझे कोई दूसरा गुप्त मंत्र दीजिए जिससे मुझे खजाने की प्राप्ति हो। आचार्य बोले, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा गुप्त मंत्र दूंगा, लेकिन तुम्हें अब यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आती है कि ये जो भी ये शख्स थे, जो ये साधु थे, इनको जब दिया मंत्र, ओम मंत्र, उन्होंने देखा कि हर जगह तो वही है, सब लोगों को तो पता है, तो फिर ये गुप्त मंत्र कैसे है? तो किसी चीज़ का जब नॉलेज हर जगह व्याप्त होता है और जब आप बोलते हो यार ये तो सब जगह है, बात भी सही है कि वो कैसे गुप्त हो सकता है। तो देखो, जो चीज़ सबको पता है, जैसे कि अभी अगर बात करूं वेदों की, पुराणों की, वेदों के ज्ञान की, तो बहुत सारे लोगों के पास वेद पढ़े होंगे, लेकिन उसके जो गूढ़ रहस्य है, उसका जो गूढ़ ज्ञान है, वो हर किसी को पता नहीं होगा। गणपति भगवान की जो मूर्ति है मंदिरों में पड़ी है, आज भी रखी हुई है, वहां पर लोग पूजा करते हैं, लेकिन उसका अर्थ किसी किसी को ही पता है। तो वही बात यहां पर हो रही है। आगे का वीडियो देख लेते हैं। मेरा एक काम करना होगा। आचार्य भीतर जाकर एक पत्थर लेकर आए और सन्यासी से बोले, यह लो सन्यासी, इसे बाजार में ले जाओ और इसका मूल्य जानकर आओ। याद रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं है। सन्यासी पत्थर को लेकर बाजार में गया और सब्जी वाले को दिखाया। सब्जी वाला बोला, यह तो मेरे बाट के बराबर है, मैं उसके बदले में तुम्हें सेर बैंगन के सिवा कुछ नहीं दे सकता। सन्यासी उस पत्थर को लेकर फिर कपड़े वाले के पास गया तो कपड़े वाला बोला, क्या हमें उल्लू समझा है? पत्थर बेचकर हमें ठगना चाहते हो? चलो चलो यहाँ से। सन्यासी पत्थर को लेकर पूरे बाजार में फिरता रहा, लेकिन किसी ने उसका मूल्य नहीं बताया और किसी ने उसको मुफ्त में भी नहीं लेना चाहा। फिर सन्यासी उस पत्थर को लेकर एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने उस पत्थर को देखा और बोला, कहाँ से मिला तुम्हें इतना कीमती रत्न? यह तो बहुत ही मूल्यवान रत्न है। मेरे पास तो इतना धन ही नहीं है कि मैं यह रत्न खरीद सकूं, और पूरे राज्य में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसे खरीद सकेगा। सन्यासी उस पत्थर को लेकर अपने आचार्य के पास वापस आया और आचार्य से कहने लगा, आचार्य, जौहरी इसे मूल्यवान बता रहा था और दूसरों के लिए यह एक पत्थर मात्र था। आपको पता था कि यह पत्थर नहीं लेकिन कीमती रत्न है, तो फिर मुझे इसका मूल्य जानने के लिए बाजार में क्यों भेजा? तो आचार्य कहने लगे, ताकि तुम ओम का मूल्य जान सको। जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सका, यानी इसका मूल्य गुप्त है, हर कोई नहीं आंक सकता, केवल पारखी आंखें ही पहचान सकी कि यह पत्थर नहीं रत्न है। उसी तरह ओम भी एक रत्न है जिसका मूल्य गुप्त है, और जो ओम का मूल्य जानते हैं वह समृद्ध हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें ओम का विस्तार पूर्वक रहस्य समझाता हूँ। देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय ने भगवान शिव को ओम का जो अर्थ बताया है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ओम एक ऐसी प्राकृतिक ध्वनि है जो बिना किसी टकराव से उत्पन्न होती है। इसे तुम अक्षर, शब्द, ध्वनि या नाद भी कह सकते हो। ओम में 3 ध्वनियां हैं जिसे मात्रा कहा जाता है।
वे है अध्वनि, उध्वनि और मध्वनि। जब अध्वनि और उध्वनि मिलते हैं तो ओ ध्वनि बनाता है, और जब उध्वनि से म मिल जाता है तो ओम बनता है। ओम की 3 ध्वनियों से ही समस्त विश्व की सभी भाषाएं और बोलियां बनती है। और गूंगा भी अध्वनि, उध्वनि और मध्वनि यह 3 ध्वनियां बोल सकता है। आपकी भाषा कोई भी हो, लेकिन जब आप उच्चारण के लिए मुंह खोलते हैं तो सबसे पहले अकार की ध्वनि ही निकलती है, और जब तुम उच्चारण के अनंतर मुंह बंद करते हो तो मकार की ध्वनि ही निकलती है। और जब तुम होठों को पास लाकर मुख को आधा खुला और आधा बंद रखते हो तब उकार की ही ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसीलिए सभी भाषाओं की सभी ध्वनियां, फिर वह स्वर हो या व्यंजन, ओमकार के अंतर्गत ही आती हैं। इसलिए ओम विशिष्ट वैश्विक ध्वनि है। ओम ईश्वर का प्रतीक भी है। मांडूक्योपनिषद के अनुसार ओमकार जगत की उत्पत्ति और लय का प्रतीक है। अध्वनि सर्जन को दर्शाती है, उध्वनि सांसारिक प्रपंच को दर्शाती है, और मध्वनि इस समग्र संसार के लय को दर्शाती है। ओमकार आत्मा की 3 अवस्थाओं को भी दर्शाता है। पहली स्थिति है जागृत। इस अवस्था में जीवात्मा अपने स्थूल अंगों और इंद्रियों से भोगों को भोगता है। दूसरी स्थिति है स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में जीव अंतःप्रज्ञ होकर जागृत अवस्था में भोगे हुए भोगों को अपने मन के द्वारा अनुभूति करता है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। इस स्थिति में जीवात्मा आनंदमय ज्ञान स्वरूप हो जाती है और ज्ञान से परमानंद को प्राप्त करती है। और इन तीनों अवस्था के बाद आत्मा ब्रह्मलीन हो जाती है। इस अवस्था में आने के बाद आत्मा अद्वैत शिव ही शिव रह जाती है। अब उसे जीव जगत और ब्रह्म के भेद का प्रपंच नहीं रहता, और उसे अनाहत नाद ओम सुनाई देता है। अनाहत नाद कोई ध्वनि नहीं है, लेकिन अनाहत एक अनुभूति है, जिसमें आत्मा कहती है कि अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ओमकार हूँ। मैंने ही जगत के रूप में अपना विस्तार किया है। मैं ही शेर हूँ जो मेरे ही हिरण रूप को मारने जा रहा हूँ। मैंने ही अपने पुत्र के रूप में जन्म लिया है, और मैं ही मेरे माता पिता के रूप में जन्म ले चुका हूँ। इस संसार में केवल मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। बोलने वाला भी मैं ही हूँ और सुनने वाला भी मैं ही हूँ। सांप बनकर मैं ही अपने आप को डसने जा रहा हूँ, और मैं ही उससे बचने के लिए दौड़ रहा हूँ। इस ओमकार के रहस्य को जान लेने के बाद सोना, चांदी, रुपए, पैसे सब मिट्टी लगने लगता है, क्योंकि यह सब भौतिक पदार्थ वास्तव में मेरा ही स्थूल रूप है। मैं तो इतना अमीर हूँ कि यह घर, यह जमीन, यह पृथ्वी, यह तारामंडल ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही मेरा है। और ऐसे कितने ब्रह्मांड होंगे जो मेरे ही अंग है। तो मेरे जितना अमीर कौन हो सकता है जब मुझे इतना बड़ा खजाना मिल रहा है। मैं क्यों इन किलो 100 किलो सोना, चांदी और रुपए पैसे के पीछे भागूं? और इस खजाने को खोलने के लिए मैंने 3 नंबर की चाबी दी है, ओमकार, जो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मूल नैसर्गिक ध्वनियाँ 3 हैं, अध्वनि, उध्वनि और मध्वनि। नैसर्गिक रंग 3 है, लाल, पीला और नीला। प्रकृति के मूल लक्षण 3 है, नाम, रूप और गुण। शरीर की तासीर 3 है, कफ, पित्त और वायु। ब्रह्मांड की स्थितियां 3 है, उत्पत्ति, पालन और प्रलय। और उनके देवता भी 3 है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पदार्थ के मूल तत्व 3 है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। पहले आयाम 3 है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। और इन 3 नंबर की चाबी को जितना गहराई से अध्ययन करोगे और उसकी गहराई में जाओगे, तुम मुझे ही पाओगे, नहीं अपने आप को ही पाओगे, क्योंकि इस संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। तो मित्रों, यह तो दोस्तों इसमें ओम शब्द को इन्होंने इतने डिटेल में जो एक्सप्लेन किया, जो ये आर्य लोक वाले हैं, इन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से कि अ, उ और म 3 शब्दों से ही जो है वो ओम बनता है, और ये एक नेचुरल साउंड है जो मुंह के बाहर आती है।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने मतलब बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। और बात भी सही है, अगर हम देखें तो हमारे मुंह से और भाषाओं के इन्होंने बताया कि भाषाएं जितनी भी हैं वो अ उ और म से ही बनी हुई हैं। क्योंकि या तो जब आप मुंह खोलते हो तो की आवाज़ आती है, फिर थोड़ा सा क्लोज करते हो तो ऊ की आवाज़ आती है, और जब बंद कर देते हो तो की आवाज़। आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि जब आप बैठे हो और आपको अंदर से आवाज़ निकालनी है मुंह को बंद करके, तो क्या आवाज़ आती है, तो इस तरह से। तो मैंने भी इसको देखा और कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया। और सबसे बड़ा बढ़िया जो पार्ट मुझे लगा कि जो जागृत अवस्था है, जो है वो एक जागृत अवस्था इन्होंने कहा। और कहा ऊ जो है वो जब हम स्वप्न में होते हैं तो उसको उन्होंने बताया कि वो वाली स्वप्न की अवस्था जो है वो ऊ की अवस्था है। और जो इन्होंने बताया सुषुप्ति अवस्था, जहाँ पर मतलब इंसान जागृत भी होता है और उसे सोया भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो सोया है, वो जागृत भी है, लग रहा है कि वो सोया है लेकिन वो जागृत है। मतलब आपकी नींद चली जाती है लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो उस चीज़ में। ये योगा की भी एक अवस्था है। तो ऊ जो है वो स्वप्न की अवस्था है, लेकिन जो म है वो ऐसी अवस्था है जहां पर आपको खुद पता है कि मैं क्या हूं और क्या मैं कर रहा हूं। तो आप दोनों अवस्थाओं के बिल्कुल बीच में हो, आप विश्राम भी कर रहे हो, आप जाग भी रहे हो, आपको सब चीज़ें पता है। आपको कई बार एहसास भी होता होगा कि रात को सोते हुए कि आपको लग रहा होता है कि यार मैं तो जाग रहा हूँ, लेकिन आप अपना हाथ पैर नहीं हिला सकते। तो ये एक ऐसी अवस्था है जो जो म की अवस्था है। लेकिन उस पर आपको कंट्रोल पाने के लिए जो योगा की जो प्रक्रिया हैं, योगिक प्रक्रिया हैं, वो करनी पड़ती हैं। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। दूसरा, शिवोहम और अहम ब्रह्मास्मि का जो एहसास होता है जब आप एक अपने जो जितने भी चक्र हैं उनको जागृत कर लेते हो योग के जरिए। योग जो है वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है। खाली आसन प्राणायाम करना योग नहीं है। लोग समझते हैं कि भैया हमने आसन कर लिया, मैंने ये कर लिया, योग कर लिया, चक्रासन तो मैं बहुत बढ़िया कर लेता हूँ, टांग को मैं ऐसे ऊपर कर लेता हूँ, ये योग नहीं होता, ये तो आसन है। लेकिन प्राणायाम, कोई बोलता है मैंने प्राणायाम कर लिया तो ये योग हो गया। ये एक हमारे शरीर को स्वस्थ करने वाली चीज़ें हैं जो प्राणायाम और आसन है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अध्यात्म लेवल को स्वस्थ करती है, और वो जो है वो मेडिटेशन और ध्यान योग है, जिसको भगवत गीता में भी बहुत अच्छे तरीके से श्री कृष्ण जी ने एक्सप्लेन किया है। अहम ब्रह्मास्मि के जब आप उस स्थिति तक पहुंचते हो तो आपको ये लगता है कि मैं बोलने वाला भी मैं ही हूँ, सुनने वाला भी मैं ही हूँ, पूरे जगत जितना भी है वो मैं हूँ। लेकिन ये मैं का जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं अहंकार को भी बढ़ावा देता है। तो इस पर भी आपको कंट्रोल करना है। ये नहीं सोचना है कि मैं ही सब कुछ हूँ, नहीं। आपको ये सोचना है कि सामने वाला जो है ना वो भी मैं ही हूँ। वो सामने वाला जो है, अगर मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ तो जो हर्ट कर रहा हूँ, जिस जो हर्ट हो रहा है वो भी मैं ही हूँ। तो फिर आप कभी किसी को हर्ट ही नहीं करोगे। इसीलिए तो सनातन धर्म कहता है सब जीवों को वो समझता है, हर जीव में जो है वो प्राण है। हम जीव मात्र की बात इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार काटने वाला भी मैं ही हूँ, कटने वाला भी मैं ही हूँ, तो मैं खुद को क्यों काट रहा हूँ। क्या आप अपने इस हाथ को काटते हो? ये मेरा हाथ है, एक हाथ के दूसरे हाथ को काटता है? नहीं काटता है। जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हो तो फिर आप कभी भी जीव हत्या करोगे ही नहीं। आपको ये पता लगेगा कि यार ये जिसको मैं मार रहा हूँ यार वो भी तो हार्ड मास का जीव है, उसको भी तो दर्द होता है। तो इसीलिए लोग ना कहीं से किताबें ला ला के दिखा देते हैं वो मिलावटी वाले, लेकिन गूढ़ ज्ञान हमारे सनातन धर्म का है, उसको आप टच भी नहीं कर सकते हो। आप कितनी मर्जी मिलावटें कर लो, लेकिन ये है वो गूढ़ ज्ञान जो कहता है कि जीव मात्र में प्राण है। उस परम पिता परमेश्वर ने सबको समान रूप से बनाया है। और हम तो सनातन धर्मी अक्सर ये बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जो प्राणियों में सद्भावना है, इस शब्द पे ऊपर आप ध्यान दोगे तो ये प्राणियों खाली इंसानों के लिए नहीं है, ये सब जीव मात्र के लिए है, प्राणियों में सद्भावना हो। तो ये जो फिलॉसफी, ये जो सोच कहाँ से आती है? ये इसी चीज़ से आती है। इसीलिए ओम शब्द जो है वो एक 3 नंबर की चाबी है, अ उ और म। ये 3 नंबर की चाबी जो है वो आपको जो गूढ़ रहस्य है उस तक पहुँचा सकती है। इन्होंने एक चीज़ और बताई कि हर इंसान में जो 3 चीज़ें हैं यही होती हैं। जैसे कि अगर मैं गुण की बात करूं तो
रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार के रोग, जब भी आपको रोग होगा तो वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से ही होगा। ये बात आप खुद रिसर्च कर लीजिए। इतने डिटेल में सनातन धर्म में योग को एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पर गंधर्व जो वेद है, गंधर्व वेद की बात करूँ मैं, आयुर्वेद की बात करूँ, आयुर्वेद में पूरा के पूरे चिकित्सा पद्धति है। गंधर्व वेद की बात करूँ, उसमें पूरा गीत गायन नृत्य सब, संगीत कला सब जो है वो गंधर्व वेद में आता है। तो मतलब धनुर्वेद की बात करूं तो पूरी की पूरी युद्ध कला की नीतियां हैं। आत्मा को इतनी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे अंदर के विकार हैं। पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। फिर भी ये कहते हैं कि यार सनातन धर्म जो है साइंटिफिक नहीं है। इतनी इतनी मतलब लंबाई, गहराई, चौड़ाई जो उन्होंने 3 डायमेंशन बताए, वो मुझे बहुत ही मतलब बढ़िया लगा। उसमें वो पार्ट जो है इतना एक्सप्लेन इन्होंने बढ़िया तरीके से किया। और ये आर्य लोग चैनल है, काफ़ी बढ़िया ये काम कर रहे हैं। और अहम ब्रह्मास्मि का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ, ऐसा नहीं आता। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है पूरे जगत में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब मैं ही हूँ। तो वो स्थिति है, वो आपके मानसिक एक थिंकिंग का एक लेवल होता है। जब आप वो चीज़ रियलाइज़ करोगे तब आपको लगेगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि वो माणिक पत्थर लेकर गए, लेकिन उनको जो है वो लोगों ने, सब्जी वाले के पास गए तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो भाई पत्थर है, इसका तो कोई मूल नहीं है। कपड़े वाले के पास गए तो उसका कोई उन्होंने भी बोला कि इसका तो कोई मूल नहीं है। तो यानी कि जो जौहरी है वही बता सकता है उस रत्न की कीमत। उस रत्न की कीमत वही बता सकता है जो जौहरी है, जिसको पता है, जिसने सीखा हुआ है, वही आपको बता सकता है। तो किसी जानकार के पास सीखोगे ना सनातन धर्म, तब आएगा। ऐसे मतलब गूगल में सर्च करके या कुछ भी मिश्रित ट्रांसलेशन देख के आपको पता नहीं चलेगा। अब ये बुद्धिस्ट कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को हम परमात्मा नहीं मानेंगे। अरे ये दुनिया, देखो जब भी कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है, अगर मैं इस माइक की बात करूं तो ये सबसे पहले बना होगा, अभी यूज़ हो रहा है, और एक टाइम आएगा जब ये खराब हो जाएगा। ये सच है। एक जीव है, एक इंसान है, वो पैदा होगा, उसके पैदा होने में जो प्रक्रिया लगती है उसको हम बोलते हैं उत्पत्ति, ठीक है। उसमें ब्रह्मा का रोल होता है। जैसे वो बन जाता है तो पालन पोषण जो है वो विष्णु करते हैं, और जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर जो महेश का नाम आता है, ठीक है, महेश उसका जो है उसकी विध्वंस करते हैं। तो इस सृष्टि में भी ये धरती भी एक दिन ख़त्म होगी। धरती बनी है ना, कैसे न कैसे बनी है, ठीक है। सूरज बना है, कैसे न कैसे बना है, अभी वो चल रहा है, अपनी उस अवस्था में है। एक टाइम आएगा जब वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये 3 स्टेजेस तो रहने ही वाली हैं। तो आप कैसे इसको नकार सकते हो कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा? कोई लॉजिक ही नहीं है आपकी बात में। आप बोलते हो ईश्वर नहीं है, भाई ईश्वर नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ें कैसे बन गई? बिना बाप के बच्चा बन जाता है क्या? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो कहीं ना कहीं मैं इन नवबोधों को कहूँगा कि आप पथभ्रष्ट हो। सनातन की व्यापक परिभाषा जो है वो, उसमें आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। जो बुद्ध की जो सोच थी वो सिर्फ एक चीज़ पे ही थी, वो सिर्फ एक ही चीज़ को मानते थे। और महिलाओं को, स्त्रियों को तो बुद्ध बनने का अधिकार ही नहीं है उनके उसमें। लेकिन हमारे में तो, सनातन में तो सब कुछ बन सकते हो। आप किताबों में मिलावट भी कर दोगे ना, तब भी सनातन धर्म जो है वो कभी भी दूषित नहीं होता है। सनातन धर्म पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने गलत चीज़ लिख दी, उसे कोई मानेगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, उसे कोई मानेगा ही नहीं। क्यों मानेगा भाई? और सनातन धर्म, जब आप सनातन धर्मी बनते हो तो आपको उस बनने के लिए ना कोई ज़्यादा वो कुछ करना ही नहीं है। आपको बस अपनी सोच को स्टेबल करना है। आजकल अंग्रेज देखा मैंने, वो सनातन धर्म की तरफ आ रहे हैं, अट्रैक्टिव हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं यार ये मल्टीवर्स की थ्योरी भी इसमें है, हर चीज़ है इसमें है। भगवत गीता, आप कर्मा का पूरा सिद्धांत भगवत गीता में कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना कर्म करना है, फल की चिंता करनी नहीं है। भगवत गीता का जो सार है, गीता का जो सार है वो यही है ना कि आपको कर्म करना है, फल की चिंता आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों ये वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपनी राय, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों मित्रों। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय सत्य सनातन।